नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुली का दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नियुक्ति पत्रों से संबंधित वो हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर हमें गढ़वाल मंडल का नोटिफिकेशन मिला है और जो कुमाऊं के परीक्षार्थी हैं उन्हें भी वहाँ के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं अलग अलग जनपदों के, उन्होंने वहाँ पर इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उसकी कॉपी अभी हमें मिली नहीं है। हमें अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी का जो पत्र मिला है, हम उसी के मार्फत आपको ये सूचना दे पा रहे हैं। और सुबह से ही काफ़ी सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे थे कि अभी तक UKSSC की साइट पे ना ही कोई संवाद इस तरीके का आया है, ना ही स्कूल एजुकेशन की साइट पे इस तरीके की कोई जानकारी आई है कि जो नियुक्ति पत्र कल मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो आज हमें जो अभी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी का जो हमें कार्यालय ज्ञापन या विज्ञप्ति हमें प्राप्त हुई है, उसी पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है वो कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी का है और पत्रांक /सेवा अराज /7396-99/3 क टू सहायक अध्यापक LT 2025-26 और 13 अक्टूबर 2025 की इस पे डेट लिखी हुई है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची में गढ़वाल मंडलांतर्गत सहायक अध्यापक LT के चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार एवं विद्यालय शिक्षा मंत्री द्वारा नवीन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून के सभागार में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। अतः गढ़वाल मंडलांतर्गत सहायक अध्यापक LT हिंदी, व्यायाम एवं कला विषय में चयनित अभ्यर्थी दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को 8:30 बजे राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून के सभागार में उपस्थित होने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए साफ हो चुका है, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत हिंदी, व्यायाम और कला ये 3 सब्जेक्ट के जो नियुक्ति पत्र हैं ये आपको कल दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर के सभागार में वितरित किए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त कुमाऊं मंडल के जितने भी विषय हैं, सारे के सारे जितने भी विषय हैं कुमाऊं मंडल के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका भी यहीं पर जो है नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का है इसलिए इसमें सिर्फ गढ़वाल मंडल की बात की गई है, लेकिन कुमाऊं मंडल के जितने भी परीक्षार्थी हैं समस्त विषयों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उक्त के अतिरिक्त शेष विषय अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत और वाणिज्य में जो गढ़वाल मंडल के चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 15 अक्टूबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सभागार में दोपहर 2:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार एवं विद्यालय शिक्षा मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल के सिर्फ 3 विषयों का ही नियुक्ति पत्र कल पटेल नगर के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर वितरित किए जाएंगे और बाकी के 15 अक्टूबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सभागार में वितरित किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो परीक्षार्थी हैं जो चयनित हैं वो एक प्रश्न भी पूछ रहे थे कि अगर कोई वहाँ पर अनुपस्थित रहता है, अगर कोई किसी कारणवश वहाँ पर नहीं पहुँच पाया इस वितरण कार्यक्रम में तो उनके साथ में क्या। अब देखिए यहाँ पर कुमाऊं मंडल में भी बहुत सारे दूरस्थ इलाके से जो परीक्षार्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, वो मुझे लगता है कि नहीं पहुंच पाएंगे या उनको ससमय यहाँ पर जानकारी अगर उन्हें नहीं मिल पाई है तो वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहते हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल के हों चाहे वो गढ़वाल मंडल के हों, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग उनके लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेगा, चाहे वो अपनी वेबसाइट पे नियुक्ति पत्रों को अपलोड करेंगे या वे आपको डाक के माध्यम से आपको आपके घर पर प्रेषित करेंगे। तो इस से आप घबराएं ना कि आप अनुपस्थित रहेंगे तो आपको कुछ हानि हो जाएगी। और कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ये भी पूछ रहे थे कि क्या नियुक्ति पत्रों में
विद्यालयों के नाम भी लिखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत ही तेज़ी से जल्दबाजी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप अभी नियुक्ति पत्र ले लीजिए। हो सकता है कि अगर शिक्षा विभाग ने आपके जो नियुक्ति पत्र है उनमें अगर उन्होंने विद्यालयों के नाम अंकित किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको विद्यालय उसी दिन पता चल जाएंगे। अगर आपके नियुक्ति पत्रों में विद्यालय का नाम नहीं लिखा होगा तो फिर आपको इसके लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कल जो नियुक्ति पत्र आपको मिलेंगे उनमें विद्यालयों के नाम होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये कल के लिए छोड़ देते हैं कि जो नियुक्ति पत्र हमें मिलेंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो औपबंधिक होंगे या किस तरीके से उन्हें वितरित किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि क्या नियुक्ति पत्रों के बाद हमारे जो प्रमाण पत्र हैं उनको जांचा जाएगा। तो मैं यही कह सकता हूं क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आपका डीवी एक बार का हो चुका है और उसी लिस्ट को इन्होंने गढ़वाल मंडल के अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय को भेजा है और कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय को भेजा है। तो इसी सूची के अनुसार ही जो UKSSC ने कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को भेजी है उसी के अनुसार ये जो कार्यक्रम है नियुक्ति पत्रों का वितरण का वो आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपका डीवी एक बार का हो चुका है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि अगर मंडल में भी कुछ दिनों के बाद अगर आपको इस तरीके का पत्र आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे तो आप घबराएं ना। आपको सिर्फ एक मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना होगा, साथ ही 2 गज़टेड ऑफिसर्स के माध्यम से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र का जो है एक प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो ये आपको तैयारी रखनी होगी कि मेडिकल सर्टिफिकेट और 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो इसके अतिरिक्त आपको जो भी आपने UKSSC के लिए सेट बनाया था वो सेट आप 2 कॉपियों में अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपको विद्यालय का नाम पता चल जाता है तो आप ससमय विद्यालय ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको एक सेट जो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे वो आपसे मांगेंगे। तो वहाँ पर भी आपको अपने मूल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आपने UKSSC के सामने प्रस्तुत किए थे। तो उसी प्रकार से एक किस्म का जो डीवी है वो प्रिंसिपल भी करते हैं जब आपको कार्यभार ग्रहण करवाते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई भी कोई अलग से न्यूज़ आती है कि किस प्रकार से मंडल की डीवी अगर बाद में की जाती है या आपको विद्यालयों के एलोकेशन बाद में किए जाते हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन इस तरीके का आएगा उससे भी हम आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे। इस लेटर को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड को भी प्रेषित किया गया है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड को भी, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल को भी ये पत्र भेजा गया है। साथ ही संपादक अमर उजाला दैनिक जागरण को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि वे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उत्तराखंड संस्करण में 14 अक्टूबर को उक्त विज्ञापन को सशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। तो ये आपको लेटर जो है वो कल के समाचार पत्रों में भी देखने को मिल जाएगा। तो यही था आज का नोटिफिकेशन कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात हो रही थी कि कहीं पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो देर से ही सही लेकिन ये नोटिफिकेशन अब हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। तो आप लोग अगर कुमाऊं से आ रहे हैं तो ससमय आएँ। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप आ भी रहे हैं तो अपने एक डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जो फोटोकॉपी है आपका वो ज़रूर अपने साथ में रखें। साथ ही अपने पहचान के प्रमाण पत्र जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है उसको भी आपने साथ अवश्य रखें, उनकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको नियुक्ति पत्र समारोह में प्रवेश करवाया जाए तो हो सकता है आपसे इन चीज़ों की मांग वहाँ पर की जा सकती है। और साथ ही आपका जो LT का एडमिट कार्ड था उसकी फ़ोटोकॉपी या उसको मूल रूप से अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर प्रवेश देते समय जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय के सुरक्षा कर्मी होते हैं वो आपसे ये मांग सकते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कीजिए कि आप LT चयनित अभ्यर्थी हैं। तो वहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने को कहा जा सकता है। बस इतना ही नोटिफिकेशन था। आई होप आपको आज का नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो आज का इस अंक में इतना ही। अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी कोई इस प्रकार की नोटिफिकेशन आती है, हम उसका जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप भी जानकारी और सूचनाओं से लाभान्वित हो सकें। तो आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।